नमस्कार, नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पाल। बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है कि रिकॉर्ड 92% वोटिंग हुई हो। यह बंगाल के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि फर्स्ट फेज में इस तरीके की रिकॉर्ड वोटिंग हुई, क्योंकि फर्स्ट फेज में 152 सीटों पर इस बार रिकॉर्ड 92% मतदान हुआ है, जो 2021 और 2016 दोनों के मुकाबले कहीं हद तक ज्यादा है। 2021 में यह आंकड़ा करीब 83.17% था, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 82.66% था। तो इसका मतलब क्या है? तो वहीं बंगाल में इस ऐतिहासिक वोटिंग के पीछे का मकसद क्या है? क्या बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन होना तय माना जा रहा है, या चौथी बार बंगाल में ममता बनर्जी रिकॉर्ड वोटों से सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगी? दरअसल इस जीत को लेकर, जो वोटों की जीत है, एक तरीके से कहें कि जिस तरीके से चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है, इसको लेकर अब पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करने लगी हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि बंगाल में जनता ने एसआईआर के खिलाफ बम्पर वोटिंग की है, और पहले फेज के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वोटिंग के, ये वो बयां कर रहे हैं कि इस बार एक बार फिर बंगाल में टीएमसी की रिकॉर्ड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। उनका कहना है कि रिकॉर्ड बहुमत साफ बयां कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में दीदी का जाना तय है। बंगाल में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा है। उनका कहना है कि बंगाल में बदलाव के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग होगी। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह का भी यह दावा है कि अब बंगाल में ममता बनर्जी का सूरज ढल चुका है। बंगाल हिंसा और अत्याचार से अब बाहर निकलेगा। बंगाल में गुंडों का राज अब खत्म होगा। अब जरा ये समझ लीजिए कि बंगाल में किस जगह पर कहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। दक्षिण दिनाजपुर में बात करें तो करीब 93% के साथ ये जगह पहले नंबर पर है, जहां पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। इसके बाद कूच विहार में करीब 92%, बीरभूम में करीब 91.55%, मुर्शिदाबाद में 91.36% और जलपाईगुड़ी में 91.20%। वहीं झारग्राम की बात करें तो 90.53% मतदान यहां पर हुआ है। वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर में करीब 90.70% मतदान हुआ है, जबकि बांकुरा में 89.91% और मालदा में 89.56% मतदान हुआ है। अब ये रिकॉर्ड वोटिंग क्या बयां कर रही है? ममता बनर्जी का इस बार क्या होगा? क्योंकि कहा जाता है कि अगर रिकॉर्ड वोटिंग होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, और ये इशारा करती है कि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना लगभग तय है। क्योंकि फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई है, जितनी बम्पर वोटिंग हुई है, वो चुनाव आयोग के मुताबिक आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि बंगाल में इतनी ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। अब बंगाल में जिस तरीके से फर्स्ट फेज में 152 सीटों पर जनता खुलकर बाहर आई और खूब वोट किए, ये क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ये बीजेपी के पक्ष में था या बीजेपी के खिलाफ ममता के पक्ष में? ये फर्स्ट फेज में अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। जिस तरीके से रिकॉर्ड वोटिंग के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो अब सेकंड फेज की चर्चा बाद में होगी, लेकिन फर्स्ट फेज में ही अब ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव नतीजे आ गए हों। पार्टियां खुश हैं। बीजेपी लगातार सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक में ये बयां कर रही है कि अब की बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन 200% तय है, क्योंकि ये बम्पर वोटिंग बीजेपी के पक्ष में है। ममता बनर्जी से लोग ऊब चुके हैं। उनकी गुंडागर्दी, उनका अत्याचार, उनके राज में जिस तरीके के हालात हुए हैं, वो ये बयां कर रहे हैं कि बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन लगभग संभव है। वहीं ममता बनर्जी का दावा है कि एसआईआर से लोग परेशान हैं, जिसके जरिए करीब बंगाल में 90 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। दावा किया जा रहा था कि ये फर्जी वोटर्स थे, जिनका नाम लिस्ट में 2-2 बार, या गलत नाम, या ऐसे लोग जो बंगाल के हैं ही नहीं, यानी कि अवैध घुसपैठिए थे, जिसके मुद्दे पर बीजेपी ने लगातार बंगाल में प्रचार किया और यह दावा किया कि अगर वो बंगाल में सत्ता में आती है तो ऐसे अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी ने इस बार तमाम योजनाएं लागू करने का दावा किया है, जिनके जरिए बीजेपी इस बार बंगाल में ममता बनर्जी को किसी भी हाल में सत्ता से बेदखल
करना चाहती है। हालांकि फर्स्ट फेज के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो यकीनन चौंकाने वाले हैं। देखने वाली बात यह होगी कि ये नजारा क्या सेकंड फेज में भी दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है, आखिर ये नंबर्स किसके पक्ष में है? ये 4 मई को सामने आ जाएगा, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके और हमारे सामने होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।